like a Hellcat. तो चलिए आज हम लव स्टोरी जानते हैं ब्लाइंड परफ्यूमर फॉन्गजा और पुअर गर्ल सूचिंग की। तो सबसे पहले स्टोरी में हम विलन को देखते हैं। ये है मास्टर शू, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही ज्यादा बिजी होता है और ये हर रोज गर्लफ्रेंड अपने ड्रेस की तरह चेंज करता है। इनकी चिपा चिपी में ब्रेक तब लगता है जब स्टोरी की फीमेल लीड सूचिंग की एंट्री होती है, मगर मास्टर शू की इस गर्लफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही बुरा लग जाता है सूचिंग का वहाँ आना, तो उसे धक्का मारकर वहाँ से जाने लगती है। बिकॉज उसे लग रहा था कि सूचिंग भी इसकी तरह मास्टर शू की प्यास बुझाने आई है और अभी वो बेचारी आधी अधूरी वहाँ से जा रही है उसकी वजह से। मगर सूचिंग को भी इसकी अदा अच्छी नहीं लगती, तो इसे धक्का मारकर अपना लॉलीपॉप उसके मुंह में ठोंस कर बोलती है कि इसे इसके मास्टर शू से कुछ लेना देना नहीं है, तो जरा इससे तमीज से बात करे, वरना बदतमीजी में तो वो इसकी भी माँ लगती है। फिर उस गर्ल को भेजकर तो मास्टर शू को बोलती है कि आगे से जब भी इसे काम के लिए बुलाना हो तो अपनी इन फ्रेंड्स को जरा पहले ही फ्री कर दिया करे, बिकॉज इसे ना तो मास्टर शू में कोई इंटरेस्ट है और न ही इसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई पंगा लेना चाहती है। सूचिंग एक पुअर गर्ल होती है जो कि मास्टर शू के लिए पैसों के लिए कुछ छोटे मोटे काम जैसे कि चोरी चिकारी करना हो और किसी को सबक सिखाना हो तो उसके लिए मास्टर शू उसे ही बुलाया करते थे, वो इनके लिए काम करती होती है। अभी इसे एक पिक दिखाकर एक परफ्यूमर फॉन्गजा की परफ्यूम जिसका नाम होता है लिसन टू द साउंड की बोतल चुरा कर लाने का टास्क देते हैं। वो भी सुनकर हैप्पी होती है कि बस इतना सा काम, ये तो वो चुटकियों में कर डालेगी। फिर वो फॉन्गजा की परफ्यूम लैब में घुस जाती है और बहुत ज्यादा खोजने के बाद इसे लिसन टू द साउंड की बोतल मिल जाती है और उसे थोड़ा सा टेस्ट भी करती है और जैसे ही वो चुरा कर वहाँ से भागने लगती है तभी फॉन्गजा वहाँ आ जाता है। वो ब्लाइंड होता है और सूचिंग को पता होता है कि उसकी हेयरिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके हाथ में पकड़े हुए लॉलीपॉप को यहाँ वहाँ घुमा कर तो उसे भटका कर उसे दूर फेंक कर उसे आवाज से डिस्ट्रैक्ट करके भागने लगती है, मगर फॉन्गजा फिर भी इसको पकड़ लेता है। सूचिंग ने जिस परफ्यूम को चुराया था उसको लगा रखा था, तो फॉन्गजा इसकी स्मेल करने लगता है और इसको पूछता है कि वो इससे बहुत ही ज्यादा फेमिलियर दिख रही है, तो क्या पहले भी वो कभी मिले हैं। मगर सूचिंग मुकर जाती है और उसको बोलती है कि गर्ल को पटाने के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन डायलॉग हो चुका है, तो कुछ न्यू सोचना अगली बार। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी थी मगर वो उसे धक्का मार जाता है जिससे इसके सभी परफ्यूम्स की बोतल टूट जाती है, मगर फिर भी वो साउंड को फील करके सूचिंग को गिरते हुए तो पकड़कर किस कर देता है और किस करते ही इसकी आई साइड वापस आ जाती है। वो सूचिंग को देख लेता है और बोलता है कि उसने जो सोचा था ये वही गर्ल है जिसे वो 10 ईयर से खोज रहा है। वो इसे फिर थप्पड़ मारकर भाग जाती है, वो भी इसके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए, मगर सूचिंग के दूर चले जाने की वजह से और बारिश होने की वजह से स्मेल गायब हो चुकी थी, तो फॉन्गजा को फिर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है और वो रोड के बीचों बीच होता है। फिर अचानक से फास्ट स्पीड कार के सामने इसका एक्सीडेंट होने ही लगा होता है, मगर सूचिंग उसे देखकर भागकर वहाँ आ जाती है और उसे सेव कर लेती है, उसकी जान बच गई थी। और इसी दरमियान में सूचिंग के हाथ में पकड़ी हुई लिसन टू द साउंड की बोतल जो कि खुलकर गिर गई थी और उसमें से परफ्यूम आधा निकल चुका था, जिसे देखकर तो उसे डांटने लगती है कि वो कितना कंजूस है, सिर्फ एक परफ्यूम की बोतल के लिए अपनी लाइफ को रिस्क ले रहा था और उसे मरने का बहुत ही ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है क्या। तो वो उसे बताता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इधर मास्टर शू उसको टेक्स्ट करके तो फौरन से उस बोतल को उसके पास लाने का बोल रहा था, मगर इसकी तो सारी हार्ड वर्क वेस्ट चली गई थी कि कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो खाली बोतल जब फॉन्गजा को देती है जिस पर तो उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसे याद नहीं है, जिसे सुनकर तो उसे आगे से बोल रही थी कि अगर उसे इस परफ्यूम की दूसरी बोतल देगा तो फिर सोचेगी कि वो कौन है, फिर याद करेगी, मगर वो बोलता है कि वो इससे दूसरा परफ्यूम तो नहीं दे सकता है। तो इसको कॉलर से पकड़कर बोलती है मुझे कम समझा है क्या, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ही उड़ा लूंगी फिर से, तो फिर क्या करोगे तुम। और उससे वहीं पर रोड के बीचों बीच में छोड़कर चली जाती है। फिर अगले रोज फॉन्गजा ने सूचिंग को ट्रैप करने के लिए तो परफ्यूम की एग्जीबिशन रखा होता है और वो परफ्यूम चोरी करने वहाँ पर पहुँच भी जाती है। फॉन्गजा किसी और के साथ बात करते हुए उसकी स्मेल से उसे पता लगा लेता है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। फिर
जब वो लैब में परफ्यूम चोरी करने जाती है, वहाँ पर परफ्यूम को छूते ही सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जब वो सिक्योरिटी से बचकर भाग रही होती है, फोंगजा इसको साइड पर कर लेता है और सिक्योरिटी से बचा लेता है और उसको बोलता है कि देखो वो फिर से मिल गए हैं। जब सिक्योरिटी वाले वहाँ से गुजर जाते हैं तो वो इसको पूछती है कि लिसन टू द साउंड, परफ्यूम कहाँ है। वो इसको पूछता है कि उसे इस परफ्यूम का पता कैसे चला। अब उसे ये तो बताने से रही थी कि मास्टर शू ने उसे ये सब करने के लिए टास्क दे रखा है, मगर उसको ये जरूर पूछती है कि कहीं उसे इससे लव तो नहीं हो गया है जो मुझे फंसाने के लिए कॉन्फ्रेंस अरेंज की। उसको बताने लगता है कि उसको तो लगता है कि इनका मिलना फेट में है, मगर वो भी सियानी थी। इसको बोलती है कि वो जान गई है। उसके किस करने से फोंगजी की आई साइट वापस आ गई थी और वो फिर से देखने लगा था तो उसे अपनी तरफ रखना चाहता है। तो बोलती है कि इसे सिर्फ इसके न्यू परफ्यूम से मतलब है, उससे नहीं। और वो इसको ऑफर करता है कि अगर वो इस परफ्यूम को पाना चाहती है तो फिर इसके साथ रहना होगा उसे। फिर फोंगजी सूचिन को याद दिलाता है कि चाइल्डहुड में एक बार पहले भी सूचिन ने इससे इसके कुछ बुरे लोगों से बचाने में हेल्प की थी, मगर वो तो सुनकर इनकार कर देती है कि उसे तो ऐसा सीन कुछ भी याद नहीं है। फिर वो इसे इसकी हेयर पिन दिखाता है कि इसके जिस्म से बिल्कुल इसके जैसी सेम स्मेल आती है, मगर उसको बोलती है अगली बार जरा डायमंड की रिंग लेकर आना, तो हो सकता है कि कुछ याद कर पाऊँ। तो ये 2 रुपए की हेयर पिन तुम अपने पास रखो। सिक्योरिटी को भागते सुनकर वो वहाँ से चली जाती है, वो भी उसके पीछे भागता है। फिर वो जब टैक्सी में बैठती है, वो कम पैसों पर मान नहीं रहा था उसको ले जाने के लिए, तो उसको नोटों की गड्डी फेंकती है कि चुपचाप चले, मगर तभी फोंगजा भी इसी टैक्सी में घुस जाता है उसके साथ, जिस पर उसे लगता है कि उसे नजर नहीं आ रहा है तो उसकी हेल्प लेना चाह रहा है। उससे जान छुड़ाने के लिए तो किस करती है ताकि उसे फिर से दिखने लगे तो वो खुद ही वापस चला जाए और उसकी जान छोड़ दे, मगर उसके किस करने के बाद भी तो वो उसको स्मेल करने लगता है कि उसको उसकी बॉडी से लिसन टू द साउंड परफ्यूम की कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो फिर उसके ऊपर झुककर बोलती है तो क्या परफ्यूम के बिना तुझे किस नहीं कर सकती हूँ क्या। उसको बताता है उस परफ्यूम के बिना उसकी किस इसकी साइट वापस नहीं ला सकती है। तो बात उसकी खोपड़ी में घुस जाती है। फिर इसको वापस साथ छोड़ने जाती है। वो इसको बताता है इसके पास सिर्फ यही एक बॉटल परफ्यूम की थी, मगर अगर उसे चाहिए तो वो फिर से बनाएगा उसके लिए और उस समय तक सूचिन को इसके साथ रहना होगा। वो इसके डील को एक्सेप्ट कर लेती है कि परफ्यूम बनाने तक इसकी आइज बंद कर इसके साथ रहेगी और उसकी हेल्प करेगी और उसको बोलती है तो ठीक है फिर कल मिलेंगे और जाने लगती है, मगर जाते हुए इसको रोक लेता है। अभी कुछ बोलने ही लगता है कि इसकी असिस्टेंट एना जो कि खुद फोंगजा को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, सूचिन को उसके करीब देखकर उसे किसी क्लब से आई कोई कॉल गर्ल कहकर बुलाने लगती है जो कि पैसों के लिए मजे लूटने आई खड़ी हो। फोंगजा को एना की ये बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो डांट कर भगा देता है कि उसे ऐसी बातें करने का कोई राइट नहीं है। सूचिन को एना पर फिर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था तो सीधा जाकर अपने मेकअप आर्टिस्ट से सही तैयार श्यार होकर अगले रोज फोंगजा को एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेकर जाती है और वही परफ्यूम लगाकर तो उसको किस करती है, जिससे वो फिर से सब कुछ देखने लगता है और फिर वो उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसको किस करके बोलती है अगली बार अपना सर झुकाकर इसको किस करे, बिकॉज वो बेचारी अपनी टिप टॉस पर खड़े होकर बमुश्किल इसको किस कर पाती है। तो इसकी बात सुनकर हंसने लगता है और फिर जितनी बार भी फोंगजा को दिखना बंद हो जाता था वो बार बार इसको किस करके सारी दुनिया दिखाती रहती है। वापस जाकर वो उसे थैंक्स करता रहता है कि इसकी वजह से वो सब कुछ देखने के काबिल हुआ, मगर वो सैड थी कि जो थोड़ी सी परफ्यूम भी बची थी अब वो फिनिश होने वाली है तो फिर वो लोग क्या करेंगे। और उसको बोलती है कि क्यों ना वो जल्दी से परफ्यूम पर काम करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज अभी इन दोनों ने मिलकर बहुत ही बड़ी वर्ल्ड को देखना है। अभी वो बातें कर ही रहे होते एना फिर से वहाँ आ जाती है, इसको फिर थप्पड़ मारती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। फोंगजा इसको फिर से वहाँ से भगा देता है, इवन कि उसको असिस्टेंट की जॉब से फायर करके सूचिन को तो अपनी असिस्टेंट बना लेता है, जिस पर वो इसको बोलती है फोंगजा को अब 2 चीजें याद रखनी है। पहली बात ये कि लिसन टू द साउंड परफ्यूम सिर्फ और सिर्फ सूचिन का होगा और दूसरी बात ये कि फोंगजा भी अब सिर्फ और सिर्फ उसके हैं। और उसके फोंगजा को भी अपना बोलने पर तो वो सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी से ओके बोलता है कि और क्या चाहिए इसको, जिस पर उसे फिर से याद करवाती है कि बस इन 2 बातों को बहुत ही अच्छे से याद रखना आपसे, बिकॉज वो उसकी आईज है आपसे और इसकी हेल्प करेगी। फोंगजा फिर लैब में जाकर परफ्यूम बनाने के लिए अलग अलग टेस्ट करता रहता है और सूचिन उसके हर परफ्यूम बनाने के साथ अलग अलग से उसको किस करती रहती है, ये देखने के लिए कि वो राइट परफ्यूम बना रहा है या नहीं, मगर अभी तक फोंगजा इस परफ्यूम को नहीं बना
पा रहा था। फिर वो सुचिंग को बताना स्टार्ट करता है बिकॉज लिसन टू द साउंड इसकी अपनी डिस्कवर परफ्यूम नहीं थी, असल में इसकी मॉम ने उससे बनाया होता है और उसने इसे सिर्फ चाइल्डहुड में स्मेल कर रखा था। तो कुछ कंपोनेंट को वो मिस कर रहा था जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसे और ज्यादा परफ्यूम के टेस्ट करने पड़ते हैं। सुचिंग फिर थक कर वहीं पर सो जाती है। वो काम करता रहता है, इवन कि सोते हुए भी सुचिंग को वो किस करके देखता रहता है और टेस्ट करता रहता है और उसकी केयर भी साथ में कर रहा था। जब सुचिंग की आंख खुलती है और उसे लगता है कि वो परफ्यूम बना चुका है, मगर बताता है कि मिसिंग कंपोनेंट का उसे पता लग गया है जो कि इनको यूनान के एक जंगल में जाकर किसी फ्लावर से मिलेगा, जिस पर इसको देर किए बिना जाकर जल्दी से लाने का बोलती है। इधर एना को उसे फिर से फंगजा के साथ देखकर किडनी में बहुत ही ज्यादा जोर जोर के हार्ट अटैक हो रहे थे और उनके रास्ते में फिर से टपक पड़ती है और फंगजा को बोलने लगती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता है, उसे इतने सुंदर से सफर पर छोड़कर तो 2 टके की लड़की के साथ इतनी दूर जा रहा है। मगर सुचिंग भी इसको याद करवाती है कि वो जो भी बोलती रहे, इससे इसकी बातों से जरा भी परवाह नहीं है और वैसे भी वो नहीं, अब सुचिंग फाजन की असिस्टेंट है तो वही उसके साथ जाएगी ना। जिस पर तो एना के सामने उसको किस करती है ताकि वो पैकिंग करवाने में उसकी हेल्प कर सके और फिर वो जब दोनों रेडी होते हैं, बेचारा देखकर सरप्राइज था कि वो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, सारी लाइफ के लिए नहीं, और इतना सारा सामान। फिर यूनान के जंगल में जाकर फंगजा अलग अलग से हर्बल से अपने कंपोनेंट को सर्च करता रहता है और सुचिंग ये सारे समय में फाजन को किस देने के अलावा तो अपने फेस की केयर करती रहती है। फिर बेचारी के पास लास्ट फेस मास्क बचा था जिसे वो फंगजा को टायर्ड देखकर तो उसे लगा देती है कि उसे नीड है ताकि वो भी उसकी तरह शाइन और ग्लो करने लगे। फिर फंगजा फेस मास्क लेने के बाद तो दोनों जंगल में फूल खोजने चले जाते हैं जहाँ से फंगजा को उस मिसिंग कंपोनेंट की स्मेल फील हो रही थी, जिसे सुनकर तो सुचिंग भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और फौरन से उन फूलों के अंदर घुसने लगती है। जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी मगर अचानक फंगजा इस सेंट की वजह से कुछ अलग सा फील करने लगता है तो सुचिंग को वहाँ से जल्दी से वापस चले जाने का बोलता है, पर सुचिंग इस स्ट्रॉन्ग स्मेल से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो जाती है और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और फंगजा इस सभी से बचने के लिए तो उसे वहाँ से ले जाना चाहता था, मगर फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं वहीं पर और सुंदर जंगल में मंगल हो जाता है इनका बिकॉज वहाँ के फ्लावर्स की सेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर वाली इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। और फिर एक दूसरे से इंटीमेट होने के बाद तो बेचारे याद करते रहते हैं कि जब वो लोग जंगल में आ रहे थे तो उनको एक बूढ़े आदमी ने पहले ही यहाँ पर आने से रोका था कि अगर तो वो हनीमून पर है तो तभी यहाँ पर जाएं, अदरवाइज अकेले बॉयज और गर्ल्स इस जंगल में आने से ऑलवेज डरते हैं कि कुछ इन दोनों के बीच में हो ना जाए। और फिर अब खूब मजे लेने के बाद तो एक दूसरे को सॉरी करने लगते हैं कि अचानक पता नहीं क्या हो गया था इनको। फिर इनके पास कुछ और प्लांट के लीफ थे जिनकी अरोमा से इनकी डिजायर खत्म होती है तो फौरन से भागकर फिर बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर वो उससे पूछ रहा था कि क्या वो बाहर आ चुके हैं और सुचिंग को फिर खुद से दूर नहीं जाने देता है। सुचिंग बोल रही थी कि वो अकेले जाकर इन फ्लावर्स को तोड़ती है मगर वो बोलता है नहीं वो तोड़ेगा। और फिर सुचिंग पर अभी भी फ्लावर्स का असर था तो बार बार दूसरे फ्लावर्स के लीफ को सूंघने लगती है जिस पर वो उसके लिए वरीड हो रहा था कि वो ठीक तो है ना, मगर सुचिंग को लग रहा था कि फंगजा को लेकर उसका हार्ट जोर जोर का बीट कर रहा है। इसका पाँव फिसलता है, फिर फंगजा इसको बचा लेता है जिस पर तो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे और सुचिंग फंगजा को ही देखे जा रही थी और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे फंगजा से उसे लव होने लगा है। फिर यूनान से वापस जाकर लैब में जब बैठे अपना काम कर रहे होते हैं वो वापस जाकर भी उससे ही देखती रहती है और वो उससे पहली दफा बहुत ही ज्यादा हैंडसम और सुंदर दिख रहा था मगर खुद को रोकने लगती है कि इसका मिशन परफ्यूम को लेकर मास्टर शू को देना है, फंगजा से लव नहीं कर सकती है। इधर वो परफ्यूम टेस्ट करता रहता है और वो उससे देखती रहती है। फिर फंगजा के बहुत ही ज्यादा काम करने की वजह से उसका नोज ब्लीड करने लगता है जिस पे जाकर उसकी केयर करती रहती है और फिर उसे फोर्सफुली ले जाकर बेड में घुसाती है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले और खुद भी उसके सीने पर सर रख कर तो सो जाती है ताकि फंगजा उठकर फिर से काम न करने लगे। मगर जब उसकी आंख खुलती है और उसे अपने सीने पर सोता देखकर तो वो उसे आराम से दूसरी तरफ करके सुलाकर फिर से काम करने चला जाता है। इधर सुचिंग की जब आंख खुलती है वो भी भागी भागी फंगजा के पास जाने लगती है। इधर आना इनके रूम में आते हुए उसे रूम से निकलते देखकर तो दोनों के बेड की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा जल कट जाती है। इधर सुचिंग जाती है, फंगजा काम करते करते फिर सो रहा था। उसने परफ्यूम तो बना ली थी जिस पर वो परफ्यूम को टेस्ट करके तो उसे किस
करती है और वो फिर से देखने लगा था, जिस पर उसको कंग्रेट करती है कि उसने परफ्यूम बना ली है। दोनों फिर बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं और एना वहाँ जब आती है तो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट हो रहे थे और वो इन दोनों को देखकर तो जलती रहती है और उस बेचारी की किडनी में कोई 440 वोल्ट के झटके ही लगते रहते हैं। और फिर इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बाकी की स्टोरी जानने के लिए इसके सेकंड पार्ट को भी जरूर देखिए, जो कि अभी इसी फर्स्ट पार्ट के साथ मैं अपलोड कर रही हूँ। तो जल्दी से जाकर सेकंड पार्ट भी देखकर मुझे इस स्टोरी के बारे में कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट में और उसकी स्टोरी हम यहीं से स्टार्ट करने लगे हैं।